बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के ताजा बयान से मीडिया में नए सिरे से हलचल तेज हो गई है। निशांत कुमार ने मीडिया में आकर ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी समेत तमाम एनडीए के घटक दलों के सामने जवाब देने की चुनौती आ गई है। सीएम के बेटे का ऐसा बयान आने से हर कोई अचंभित है। क्या है वो बयान जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी क्रम में मां की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे निशांत ने इस बात को लेकर खुशी जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भागलपुर की रैली में उनके पिता और सीएम नीतीश कुमार को लाडला कहकर संबोधित किया। निशांत ने मुस्कुराते हुए कहा कि गठबंधन है तो बोलेंगे ही। और इसके बाद निशांत ने कहा कि मीडिया के माध्यम से राज्य के तमाम युवाओं से आह्वान करते हैं कि पिताजी ने विकास किया है तो उनके लिए वोट करें। पिछली बार लोगों ने उन्हें 43 सीटें दी थी, फिर भी उन्होंने विकास का क्रम रुकने नहीं दिया और इस बार सीट को बढ़ाना चाहिए ताकि पिताजी आगे भी काम जारी रख सके। निशांत यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करता हूं कि वो पिताजी की नीतियों को और पिछले 19 साल में उनके कामकाज जो उनके द्वारा किए गए हैं उसे जन जन तक पहुंचाएं। जनता को सारी बातें मालूम होनी चाहिए, तब वो समझ पाएगी कौन लायक है और कौन नहीं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निशांत ने कहा कि एनडीए भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। जेडीयू के तमाम नेता और कार्यकर्ता सभी मिलकर सीएम फेस घोषित करें ताकि उनके नेतृत्व में विकास कार्य जारी रहे। और क्या कुछ कहा निशांत कुमार ने, जरा सुनिए। मेरी माँ का जन्म तिथि है, वो हमारे बीच नहीं है, स्वाद का दुख है। वो जहाँ भी रहे खुशी से रहे, उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, यही कामना करता हूँ। कल प्रधानमंत्री ने उन्होंने आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा है काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीति में अरे चलिए कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार। और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे। अरे चलिए। ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है। जनता देखेगी कौन क्या कहता है। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे बता दें कि तेज प्रताप यादव की ओर से आरजेडी ज्वाइन करने के मिले ऑफर पर निशांत ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि कहने दीजिए, जनता के दरबार में चलते हैं, वही तय करेगी किसे जिताना है और किसे हराना है। सवाल उठता है कि सीएम के बेटे निशांत कुमार को मीडिया के माध्यम से क्यों कहना पड़ा कि उनके पिता नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए। बता दें निशांत का ताजा बयान आने के बाद नए सिरे से अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं इस बयान के बाद बीजेपी में भी हलचल तेज हो गई है और एक बात तो साफ हो गई है कि जेडीयू चाहती है कि सीएम नीतीश के फेस पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। दरअसल कुछ महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी शो में बिहार में एनडीए के सीएम फेस के सवाल पर उन्होंने कहा था कि ये फैसला बीजेपी और जेडीयू के लोग मिलकर तय करेंगे। और इसके कुछ घंटे बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही थी। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने इस बयान पर सफाई भी दी थी और इन दोनों बयानों के आने के बाद से जेडीयू के कई नेताओं ने खुलकर नाराजगी भी जाहिर की थी और पार्टी कार्यकर्ताओं के बाहर स्लोगन लिखे पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की अपनी बात रखी थी।
इसी बीच आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भी एक यूट्यूब चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के दरवाजे खुले हुए हैं, अगर वो एनडीए से अलग होते हैं तो वो उन्हें स्वीकार करेंगे। हालांकि नीतीश की वापसी की खबरों पर तेजस्वी यादव ने विराम लगा दिया था। बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे और पार्टी की ओर से चुप्पी साध ली गई। यहां गौर करने वाली बात यह है कि रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक एक दिन पहले नीतीश ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और इसी बीच आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने मीडिया में कहा कि नीतीश कुमार उनके साथ आने वाले हैं, इसलिए रेखा वर्मा के शपथ ग्रहण में नहीं गए। यहाँ आपको ये बता दें कि नीतीश कुमार जब कभी भी नाराज होते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। नीतीश के बदले पार्टी के दूसरे नेता बयान देने लगते हैं। बेटे निशांत कुमार के बयान को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बेटे निशांत को मीडिया में आकर क्यों कहना पड़ा कि एनडीए के तमाम दलों जिनमें जेडीयू भी शामिल है वो मीडिया के सामने क्लियर करें कि नीतीश कुमार ही चुनाव में चेहरा होंगे। सारी बातें ठीक है, लेकिन 49 वर्षीय निशांत कुमार कम ही मौकों पर मीडिया के सामने आते हैं और इस बार उनके दिए हुए बयानों में लड़कियों के ठहरने का इंतजाम और जेडीयू को हमारी पार्टी कहकर संबोधित करना कई तरह के नए सवालों को जन्म दे रहा है। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर और आरजेडी की सांसद मीसा भारती सरीखे नेता फिर से दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर पूरा दिन चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा था। मंच से जब प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया तो चर्चाएं शुरू हो गई कि मोदी रूठे नीतीश को मनाने के लिए आज सारे जतन करेंगे, लेकिन एक बार फिर जेडीयू की उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फिर गया, जिसके बाद नीतीश की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। बता दें कि जेडीयू को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई ठोस घोषणा करेंगे जिससे बिहार में एनडीए की स्थिति स्पष्ट हो सके, लेकिन मोदी ने इस विषय पर कोई भी स्पष्ट संकेत नहीं दिया, जिससे जेडीयू में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को हमारे लाडले मुख्यमंत्री कहकर संबोधित जरूर किया था, लेकिन जदयू इससे ज्यादा ठोस राजनीतिक संकेतों की अपेक्षा कर रही थी। बता दें कि जदयू के नेता चाहते थे कि भाजपा बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुहर लगाए, जिससे गठबंधन के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से इस पर कोई भी ठोस बयान न आने से अटकलों का बाजार एक बार फिर से तेज हो गया है और इस पूरे घटनाक्रम से साफ हो गया कि भाजपा अपनी चुनावी रणनीति में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। बिहार में भाजपा अपने पत्ते संभाल कर रख रही है और चुनावी समीकरण को देखते हुए आगे की रणनीति तय कर रही है। भाजपा के इस रवैये से जेडीयू में बेचैनी तो बढ़ी है, लेकिन निशांत कुमार के बयान से ये बेचैनी अब साफ जाहिर हो रही है कि जेडीयू नीतीश के चेहरे को ही सर्वोपरि रखना चाहती है। बिहार में भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन की राजनीति हमेशा से उतार चढ़ाव भरी रही है और हाल ही में जब नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए में वापसी की, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा इस बार उन्हें बिना शर्त नेतृत्व सौंपने के मूड में नहीं है। भाजपा के भीतर भी ये मंथन जारी है कि बिहार में अगला चुनाव नीतीश के चेहरे पर लड़ा जाए या फिर नया विकल्प तलाशा जाए। ऐसे में निशांत कुमार का बयान सामने आना कि एनडीए भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, ये साफ संकेत है कि इस बार जेडीयू बीजेपी को लेकर आर पार के मूड में नजर आ रही है और समय के साथ निशांत कुमार भी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, जो बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।